नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लोकसभा में सरकार द्वारा मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम पेश किए जाने के साथ ही संसद का माहौल गर्मा गया। विपक्ष ने इसे लेकर जमकर विरोध किया और आरोप लगाया कि सरकार एक प्रभावी और जन कल्याणकारी योजना का नाम बदलकर नया आवरण दे रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस सुधार नहीं हो रहा। इस पूरे विवाद के केंद्र में महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने का मुद्दा भी है, जिस पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कड़ी आपत्ति जताई। क्या है नया विधेयक और क्यों उठ रहा है ये विवाद? सरकार का दावा है कि नया मिशन विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप रोजगार और आजीविका को व्यापक दृष्टि से मजबूत करेगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि मनरेगा की मूल भावना ग्रामीण गरीब मजदूर और किसान को न्यूनतम रोजगार सुरक्षा, ये सब विधेयक भटकता दिख रहा है। विपक्ष का आरोप है कि नाम बदला गया है, लेकिन रोजगार के दिनों, मजदूरी, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मूल सवालों पर सरकार ने स्पष्टता नहीं दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार बस नाम ही बदलना जानती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जी राम जी, बस नाम बदला गया है। अखिलेश यादव का कहना है कि नए मिशन से किसान को ना तो बड़ा लाभ मिलेगा और ना ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि यूपी में नाम बदलने की राजनीति पहले से चल रही थी, अब वही तरीका दिल्ली तक पहुंच गया है। मनरेगा में भ्रष्टाचार के आरोपों पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि अगर भ्रष्टाचार था तो सरकार को 11 साल बाद इसकी जानकारी कैसे हुई, तब से क्यों नहीं पता चला? ये सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का बहाना बनाकर योजना को कमजोर करना समाधान नहीं है। जरूरत पारदर्शिता और सख्त निगरानी की है, न कि नाम बदलने की। अखिलेश यादव ने सबसे अहम सवाल उठाया, अगर सरकार सच में किसानों और मजदूरों के हित में है तो रोजगार के दिन 200 से 250 दिन क्यों नहीं किए गए? उन्होंने कहा कि रोजगार के पर्याप्त दिन और समय पर भुगतान के बिना किसान को कैसे लाभ पहुंचेगा। उनका तर्क है कि अगर किसान और मजदूर की कार्य शक्ति नहीं बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था को और भी नुकसान होगा, ग्रामीण मांग कमजोर पड़ेगी और असमानता बढ़ेगी। नए विधेयक को राम राज से जोड़ने पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि असली राम राज्य समाजवाद है, जहां गैर बराबरी और भेदभाव खत्म हो। उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा भेदभाव भारतीय जनता पार्टी करती है, खास तौर पर जाति और अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई को लेकर। उनके मुताबिक जिस तरह से आर्थिक असमानता बढ़ी है वह रामराज के दावों के उलट है। ये बहस केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं है। असल सवाल ये है कि क्या नया मिशन रोजगार की गारंटी को मजबूत करेगा? क्या मजदूरी समय पर और पर्याप्त होगी? क्या रोजगार के दिन बढ़ेंगे और क्या पारदर्शिता सुधरेगी? विपक्ष चाहता है कि सरकार इन सवालों को स्पष्ट जवाब दे। वहीं सरकार का दावा है कि नया ढांचा अधिक प्रभावी होगा। लोकसभा में पेश विधेयक ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि नीतियों का मूल्यांकन नाम से नहीं परिणाम से होना चाहिए। अगर किसान और मजदूर को ठोस लाभ नहीं मिलता तो विकसित भारत का सपना अधूरा रह जाएगा। अब देखना यह होगा कि संसद की बहस के बाद सरकार इसमें क्या संशोधन करती है और जमीन पर इसका असर कितना दिखता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।